नमस्कार दोस्तों। इस सेशन में हम एडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन या फिर उसको हम एडीएम कहते हैं वो डिस्कस करेंगे। सभी स्टूडेंट को रिक्वेस्ट है, अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विजिट कर रहा है तो उनको रिक्वेस्ट है कि कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ये सब्जेक्ट के पूरे लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो लेक्चर देख सकते हो। अगर कुछ अच्छे लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो। अभी विदाउट वेस्टेज ऑफ एनी टाइम वी विल स्टार्ट द एडीएम, दैट इज एडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन। अभी एडाप्टिव का मीनिंग पहले क्या होता है, बाद में एडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन क्या होता है ये देखेंगे। एडाप्टिव मीन्स चेंजिंग ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और इनपुट सिग्नल। इसका मीन्स वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है किसके साथ, इनपुट सिग्नल या फिर सिचुएशन के साथ, उसको हम एडाप्टिव बोलते हैं। अभी हमारा टॉपिक है कि एडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन। अभी एडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन किसको बोलते हैं? इट इज द टाइप ऑफ डेल्टा मॉड्यूलेशन इन विच द स्टेप साइज वेरीज और चेंजेस ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू द स्लोप ऑफ द इनपुट सिग्नल और मैसेज सिग्नल। मीन्स जो हमारा ये एडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन है, यहाँ पे क्या होता है कि स्टेप साइज वेरीज और चेंजेस ऑटोमेटिकली किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द स्लोप ऑफ इनपुट सिग्नल और मैसेज सिग्नल। मैसेज सिग्नल के स्लोप के अनुसार यहाँ पे स्टेप साइज ऑटोमेटिकली एडजस्ट होती है, इसलिए हम इसको एडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन कहते हैं। अभी तीसरा पॉइंट हमारा है कि व्हाई एडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन कम्स इन द पिक्चर। क्यों आ गया है एडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन? हमने इसके पहले लेक्चर में डेल्टा मॉड्यूलेशन डिस्कस किया था। अभी इन डेल्टा मॉड्यूलेशन स्टेप साइज इज कांस्टेंट, ड्यू टू दिस बोथ स्लोप ओवरलोड डिस्टॉर्शन एंड ग्रैनुलर नॉइज डिस्टॉर्शन आर इंट्रोड्यूस। हमने पहले ही देखा कि जो पहले लेक्चर में इसके पहले देखा था कि एडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि स्टेप साइज कांस्टेंट होती है। इसकी वजह से क्या होता है, वहां पे दो मेन नॉइज या फिर डिस्टॉर्शन जनरेट होते हैं। उस वो नॉइज के नाम है स्लोप ओवरलोड डिस्टॉर्शन, और एक होता है हमारा ग्रैनुलर नॉइज डिस्टॉर्शन। सो रिड्यूसिंग बोथ द एरर्स वी रिक्वायर वेरिएबल स्टेप साइज। जो भी स्लोप ओवरलोड डिस्टॉर्शन है या फिर ग्रैनुलर नॉइज डिस्टॉर्शन है, उसको रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे हमको वेरिएबल स्टेप साइज चाहिए, और वही हम यहाँ पे एडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन में कर रहे हैं। By varying the step size automatically, ADM has to reduce both the slope overload distortion and granular noise distortion। ये दोनों रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे, क्योंकि स्टेप साइज वेरी हो रही है, तो दोनों जो एरर है मीन स्लोप ओवरलोड डिस्टॉर्शन और ग्रैनुलर नॉइज डिस्टॉर्शन, ये रिड्यूस होने के लिए यहाँ पे हेल्प मिलती है। हाँ, अभी देखो एडीएम ट्रांसमीटर, उसका ब्लॉक डायग्राम देखेंगे हम। अभी देखो, अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो डेल्टा मॉड्यूलेशन और ये जो ब्लॉक डायग्राम है ये नियर अबाउट सेम है। सिर्फ यहाँ पे एक एडिशनल ब्लॉक आ गया है, वो डिजिटल प्रोसेसर। यहाँ पे कौन सा था, डेल्टा मॉड्यूलेशन है, अप डाउन काउंटर था, उसकी जगह सिर्फ डिजिटल प्रोसेसर आ गया। बाकी पूरे ब्लॉक एज इट इज है, मीन्स कंपैरेटर एज इट इज है, सैंपल एंड होल्ड एज इट इज है। ये यहाँ पे डीएम की जगह सिर्फ एडीएम आउटपुट आ गया। क्लॉक जनरेटर एज इट इज है, डीएसी एज इट इज है, एक्स ऑफ टी मीन्स इनपुट सिग्नल और मैसेज सिग्नल ये भी एज इट इज है, वाई ऑफ टी मीन्स अप्रोक्सीमेशन सिग्नल ये भी एज इट इज है। सिर्फ मैंने क्या बोला कि डिजिटल प्रोसेसर ये एक्स्ट्रा या फिर अप डाउन काउंटर की जगह ये नया ब्लॉक आ गया। अ, अभी इसका एक्सप्लेनेशन, इनपुट सिग्नल होता है हमारा एक्स ऑफ टी, द एनालॉग मैसेज सिग्नल इज अप्लाइड टू द पॉजिटिव प्लस इनपुट ऑफ द कंपैरेटर। जो भी हमारा मैसेज सिग्नल है हमने कहाँ पे दे दिया, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द कंपैरेटर को दे दिया है। कंपैरेटर क्या करता है, इट कंपेयर एक्स ऑफ टी विद द फीडबैक सिग्नल वाई ऑफ टी। मीन्स इफ एक्स ऑफ टी इज ग्रेटर देन वाई ऑफ टी देन आउटपुट इज वन, एंड इफ एक्स ऑफ टी इज लेस देन वाई ऑफ टी देन आउटपुट ऑफ द कंपैरेटर इज जीरो। ये पहले डेल्टा मॉड्यूलेशन में हमने देख लिया था। अभी सैंपल एंड होल्ड सर्किट क्या करता है, it samples the comparator output at every clock pulse and holds it constant until the next sampling instant. The output is ADM output वन बिट स्ट्रीम। जो भी सैंपल एंड होल्ड का आउटपुट होता है वो एडीएम आउटपुट होता है, और वो होता है वन बिट स्ट्रीम। अभी डिजिटल प्रोसेसर, एक नया ब्लॉक आ गया है, किसकी जगह, अप डाउन काउंटर की जगह वो डिजिटल प्रोसेसर आ गया। इट रिसीव द वन बिट आउटपुट एंड डिसाइड वेदर द इंक्रीज और डिक्रीज द स्टेप साइज
और उसको बोलेंगे एडाप्टिव। तो एडाप्टिव एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है यहाँ पे, तो वो एडाप्टिव एक्शन जो है वो डिजिटल प्रोसेसर परफॉर्म कर रहा है। Means if the output is 1, increase the approximated signal, if the output is 0, decrease the approximated signal। वो जो भी एडाप्टेशन का जो वर्क कर रहा है वो ब्लॉक डिजिटल प्रोसेसर ये ब्लॉक कर रहा है। अभी बाद में होता है एडीएसी, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। इट कन्वर्ट्स द डिजिटल डेटा फ्रॉम द प्रोसेसर इनटू एन एनालॉग स्टेयरकेस और अप्रोक्सीमेटेड सिग्नल वाया टी। अभी देखो बाद में होता है कि फीडबैक। The approximated signal y(t) is fed back to the negative terminal, that is input of the comparator. This form the negative feedback loop। मीन जो भी हमारा ये है कौन सा ये जो सिग्नल है ये क्या कर रहा है, नेगेटिव लूप फॉर्म कर रहा है। अभी देखो और ये जो भी लास्ट का जो है हमारा ये क्लॉक जनरेटर वो क्या करता है, क्लॉक जनरेटर दैट इज इसकी फ्रीक्वेंसी होती है एफएस। इट प्रोवाइड्स द सैम्पलिंग पल्सेस एट फ्रीक्वेंसी एफएस। These pulses control the sampling and processing operation। ये क्या किसके लिए यूज होता है कि कंट्रोल द सैम्पलिंग एंड प्रोसेसिंग ऑपरेशन कंट्रोल के लिए ये सभी होता है। बाद में इसके एडवांटेज है रिड्यूस ग्रैनुलर नॉइज, रिड्यूस स्लोप ओवरलोड डिस्टॉर्शन एंड बेटर एसएनआर, ये सभी इसके एडवांटेजेस है। बाद में इसका वेव फॉर्म्स ऑफ एडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन अभी कैसा है देखो। यहाँ पे हमारा एक्स ऑफ टी है, जो भी ब्लू दिख रहा है वो एक्स ऑफ टी मीन्स वो होता है हमारा इनपुट सिग्नल या फिर मैसेज सिग्नल। वाई ऑफ टी जिसको हम अप्रोक्सीमेशन सिग्नल बोलते हैं। अभी यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, आपको कुछ भी याद रखना नहीं है। जो भी एक्स ऑफ टी मीन्स ये देखो ब्लू वाला जो लाइन है वो एक्स ऑफ टी, उसको ही फॉलो कौन कर रहा है, अप्रोक्सीमेशन जो अप्रोक्सीमेटेड सिग्नल है वाई वो कंटिन्यूसली फॉलो कर रहा है। मिस अब ऑब्जर्व करो यहाँ पे स्लोप थोड़ा सा कम है एक्स ऑफ टी का, तो इसका भी जो स्टेप साइज है ये छोटा है। अब यहाँ पे स्लोप थोड़ा सा बड़ा है, मीन्स ये पॉइंट से ये पॉइंट तक देखो यहाँ पे भी स्टेप साइज बड़ा है। यहाँ पे भी स्लोप थोड़ा सा ये पॉइंट से ये पॉइंट तक बड़ा है तो स्टेप साइज बड़ा है। यहाँ पे स्लोप थोड़ा सा कम है, स्टेप साइज कम है। यहाँ पे स्लोप डाउन हो गया तो स्टेप साइज भी ज्यादा डाउन हो गई। अब यहाँ पे स्टेप्स जो ये है एक्स ऑफ टी थोड़ा सा कांस्टेंट है तो स्टेप साइज भी कांस्टेंट है, बाकी कुछ भी नहीं इसमें। when the slope of x of t increases the step size also increase, पहले देख लिया है हमने। when there is a decrease in the slope of x of t then step size also decreases। means यहाँ पे means y of t adapted with the x of t called as adaptive delta modulation। इस यहाँ पे क्या कर रहा है कि y of t जो अप्रोक्सीमेटेड सिग्नल है वो अडॉप्ट किसके साथ कर रहा है, x of t, इसलिए हम इसको adaptive delta modulation कहते हैं। Here we observe that slope overload distortion as well as granular noise distortion error also reduces। ये दोनों भी एरर थोड़े से रिड्यूस होते हैं हमने देखे हैं। बाद में होता है एडीएम रिसीवर, एडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन रिसीवर ब्लॉक डायग्राम। यह है एडीएम डेल्टा डिजिटल प्रोसेसर, डीएसी लो पास फिल्टर, और ये ओरिजिनल इंफॉर्मेशन सिग्नल फिर या फिर एनालॉग इनपुट बोलते हैं, और ये है सिंक्रोनाइज क्लॉक जनरेटर। अभी एडीएम सिग्नल इज अप्लाइड टू द डिजिटल प्रोसेसर। यहाँ पे एडीएम जो सिग्नल है हमने किसको अप्लाई किया है, डिजिटल प्रोसेसर को अप्लाई किया है। अब डिजिटल प्रोसेसर इंटरप्रेट्स द बिट्स एंड कन्वर्ट देम इनटू करस्पॉन्डिंग स्टेयरकेस वेवफॉर्म। जो भी एडीएम से आ गया उसको इंटरप्रेट करेगा और करस्पॉन्डिंग स्टेयरकेस वेवफॉर्म में वो कन्वर्ट करेगा। द डीएसी कन्वर्ट दिस स्टेयरकेस सिग्नल इनटू द एनालॉग सिग्नल। जो भी डिजिटल डीएसी मींस डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है वो क्या करेगा, जो भी स्टेयरकेस सिग्नल है उनको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। बाद में होता है हमारा लो पास फिल्टर। लो पास फिल्टर क्या करता है, जब जब फिल्टर वर्ड आता है तो वो क्या करता है, रिमूव द अनवांटेड सिग्नल एंड पास द रिक्वायर्ड सिग्नल। अभी क्या हो जाएगा सेम यहाँ पे वही मीन्स स्मूथेड द एनालॉग सिग्नल मीन्स क्या करेगा वो, जो भी नॉइज वगैरह डिस्टॉर्शन है उसमें से सब वो निकाल के एनालॉग आउटपुट को, जो भी एलपीएफ का जो आउटपुट है वो रहेगा एनालॉग आउटपुट। द आउटपुट ऑफ एलपीएफ इज रिकंस्ट्रक्टेड एनालॉग आउटपुट सिग्नल। अभी कौन सा बचा है हमारा, सिंक्रोनाइज क्लॉक जनरेटर। सिंक्रोनाइज क्लॉक जनरेटर प्रोवाइड द टाइमिंग पल्सेस to the digital processor to ensure proper operation and the synchronization।
अभी ये जो भी सिंक्रोनाइज एंड क्लॉक बस इसको दे रहा है, क्योंकि वो प्रॉपर ऑपरेशन या फिर कोऑर्डिनेशन करने के लिए ये सिंक्रोनाइज क्लॉक जनरेटर होता है। बाद में एडवांटेजेस क्या क्या है एडीएम के? रिड्यूस ग्रैन्युलर नॉइज, ये देखा है हमने। रिड्यूस स्लोप ओवरलोड डिस्टॉर्शन, ये भी देखा है। बेटर एसएनआर देन डेल्टा मॉड्यूलेशन, क्योंकि नॉइज कम है तो ऑब्वियसली, नॉइज पावर कम है या फिर नॉइज कम है तो ऑब्वियसली क्या बेटर एसएनआर रहेगा, मीन्स सिग्नल टू नॉइज रेशियो बेटर रहेगा। अब सिग्नल टू नॉइज रेशियो बेटर रहेगा मीन्स सिग्नल की क्वालिटी अच्छी रहेगी। अब एप्लीकेशन कौन कौन से होते हैं एडीएम के? यूज फॉर सिस्टम विच रिक्वायर द इम्प्रूव वायरलेस वॉइस क्वालिटी, बाद में इम्प्रूव एसएनआर के लिए होता है स्पीच प्रोसेसिंग, वीडियो प्रोसेसिंग एंड डेटा ट्रांसमिशन, ये सभी एप्लीकेशन एडीएम के होते हैं। होप करता है कि समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। थैंक यू।